टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि बीजेपी का वो भी दौर था जब वाजपेयी, अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी संगठन और पार्टी के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। और उन तीनों नेताओं ने जिन पीढ़ी को बीजेपी से जोड़ा, आप देख लीजिए, एक से एक नाम मिलेंगे आपके, एक से एक नामचीन व्यक्ति मिलेंगे, एक से एक स्कॉलर मिलेंगे, एक से एक विद्वान मिलेंगे जो पार्टी से नहीं जुड़े, पार्टी ने उनको स्पेस भी दिया, आगे बढ़े, अपनी बातों को रखे, चाहे सुषमा स्वराज हो, उमा भारती हो, कल्याण सिंह हो, सुशील मोदी हो, चाहे वेंकैया नायडू हो, शांता कुमार हो, मतलब ऐसे दर्जनों नाम हैं जिसको इन तीनों ने आगे बढ़ाया और देश के सामने एक ऐसा चेहरा प्रस्तुत किया जिसे देखकर लोग एक बार सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि अरे ऐसे लोग भी हैं इस पार्टी में। लेकिन आज मोदी और शाह के युग में देखिए कि किस तरीके के लोगों को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा के सभापति हो, उनकी कारगुजारी, उनके शैली तो रोज आप देख रहे हैं, भाषाई शैली हो, भाषा की मर्यादा हो, मतलब लगता ही नहीं है कि ये बीजेपी और संघ के से बाहर निकले हों। संघ के में जो भी लोग रहे हैं उनका एक अपना मिजाज रहा है, कुछ भी नहीं दिखता है, कहाँ से कैसे ये लोग आए हैं मुश्किल है। इसी तरीके से अब जिन लोगों को मंत्री बनाया है इन्होंने, उस मंत्रालय में जो लोग हैं जरा उनकी योग्यता को देख लीजिए, उनके भाषण शैली को देख लीजिए, उनके अंदर विद्वता को देख लीजिए। बिहार की तो आज जगहसाई हो गई ना, जिस सतीश दुबे को इन्होंने मंत्री बनाया है, सतीश दुबे के बिहार में क्या छवि रही है हर किसी को पता है। आप उनको मंत्री बना दिए और आज उन्होंने जो राज्यसभा में जो किया है, हमें नहीं लगता है कि किसी मंत्री ने इस तरीके से चीज़ों को रखा होगा। उनको पता नहीं है कि मंत्री को बोलना क्या है। भाई आप मंत्री बने हुए एक सप्ताह से अधिक समय हो गया, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे व्यक्ति को जब आप मंत्री बनाइएगा जो खुद पार्लियामेंट्री जो एक अनुभव होता है उस अनुभव में कभी हिस्सा ही नहीं लिया हो, कोई उस तरीके की समझदारी ही नहीं रही है, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो आप जब गौर करेंगे बिहार में से लेके दिल्ली तक, अब अमित शाह यहाँ बिहार में किसको तवज्जो देते हैं? विजय सिन्हा को। आप विजय सिन्हा से कुछ इस तरीके का आप डिबेट के उम्मीद कर सकते हैं? चीज़ों को रखने किस तरीके से रखते हो वो आप भी देख रहे हैं, सम्राट चौधरी आप भी देख रहे हैं, संजय जायसवाल आप भी देख रहे हैं, नित्यानंद राय आप भी देख रहे हैं, सतीश दुबे को मंत्री बनाया है उसको आप लोग देख ही रहे हैं। क्या कहते हैं, गिरिराज सिंह का एक अपना स्टाइल है, उस स्टाइल में अपनी बातों को रखते रहे। तो ये चीज़ें जो आपको दिख रही है ना, वो एक आज का बीजेपी का चेहरा है। और पता नहीं इस चेहरे के सहारे जो आने वाला समय है बीजेपी अपने आप को कैसे स्टैंड कर पाएगा राजनीति में, कहना मुश्किल है। क्योंकि हर क्षण हर पल आप प्रतिभा को कितना भी इग्नोर कर दीजिए, कितना भी नज़रअंदाज कर दीजिए, लेकिन एक समय आता है जब प्रतिभावान लोगों की जरूरत महसूस होती है। और जब आप इस तरीके की प्रवृत्ति में जिएंगे कि प्रतिभावान लोगों को दोयम दर्जे का व्यवहार मिले, प्रतिभावान आदमी को स्पेस नहीं मिले, तो फिर इस तरीके की संकट तो आपको झेलना ही पड़ेगा, जो राज्यसभा लोकसभा में झेल ही रहे हैं। अब मंत्री ने भी आज चीज़ों को सामने रख दिया कि हम कैसे कैसे लोगों को इन्होंने मंत्रालय दिया। जरा सुनिए, सतीश दुबे से जब सवाल किया गया तो वो क्या जवाब देते हैं। ये अलग बात है कि सभापति महोदय उनके उस जवाब को मतलब कवर करने की कोशिश करते, लेकिन चीज़ें तो सामने आ ही गई कि कैसे कैसे लोगों को इन्होंने पसंद किया है। सतीश चंद्र दुबे मुख्य जो रखा हुआ है मैं सभा पोर्टल पे रखता हूँ। सुनो एक से सतीश चंद्र दुबे जी के साथ हुआ, वो मेरे साथ भी हुआ था। कई बार वो कागज नहीं होता है
तो फिर होता है। जब मेरी इनसे चर्चा हुई मंत्री बनने के बाद, आई कैन टेल यू हिज परफॉर्मेंस विल बी वन ऑफ द बेस्ट। बहुत ही कमिटेड हैं, पैशनेट हैं और अपनी बात को समझते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा व्यक्तित्व है तो 9 बार तो असेंबली में जीते हैं, एम आई राइट? और यहाँ आपने तो ऐसे बहुत मौके देखे होंगे कि कई बार कागज नहीं होता है तो बहुत ही कम लोग उस बात को पढ़ पाते हैं। बट आई एम ग्रेटली, ही इज वन ऑफ द मिनिस्टर्स जिनसे मेरी चर्चा हुई, इनॉर्मसली टैलेंटेड एंड विल गिव अ लॉन्ग वे, गो अ लॉन्ग वे, मार्क माई वर्ड्स।